जय हिंद साथियों। आप सभी का योर सिलेक्शन विद आशुतोष चैनल पर स्वागत है। आशा करते होंगे आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सभ्यता के व्यापार, आयात निर्यात तक हमने पढ़ा था। अब आज के टॉपिक में हम यातायात के साधन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में यातायात के आंतरिक और बाह्य, आंतरिक साधन भी थे और वायु साधन दोनों थे। मतलब कह सकते हैं कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। वायु साधन में ये जल के साधन का प्रयोग करते थे या जलमार्ग का प्रयोग करते थे। तो आज के टॉपिक में हम यातायात के साधन को देखेंगे। कांसे की गाड़ी का साज हड़प्पा व चंद्रद्रोणों से मिला हुआ है। लोथल से मिट्टी की नाव का साज मिला हुआ है। अब इसके बाद हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह पर अध्ययन करेंगे। लोथल रंगपुर जो कि गुजरात में है, बालाकोट, सुत कांगेडोर, अल्लादनो बलूचिस्तान में है, वहां से बंदरगाह का साक्ष्य मिला है। लोथल एक ज्वारी बंदरगाह था। आगे हम लोग माप तौल के साधन के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में माप तौल के साधन में सीप के बाट, हाथी दांत का पैमाना दोनों का उपयोग होता था। वस्तु विनिमय प्रणाली सिंधु घाटी सभ्यता में पाई जाती थी। 16 के गुणक के आधार पर मापन होता था। मोहनजोदड़ो से सीप के बाट के साथ लोथल से हाथी दांत के पैमाने का साक्ष्य मिला हुआ है। ये जितना भी चीज मैंने आपको नोट कराया हुआ है, ये सब एग्जाम में आए हुए हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा था, ये सभी प्रकार के वनडे एग्जाम के लिए काफी कारगर है। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि होमगार्ड सिपाही भर्ती में ज्यादा से ज्यादा चीज आए। इस अनुरूप हम मेहनत भी करा रहे हैं। अब आगे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के उद्योग धंधे के बारे में अध्ययन करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में सूती वस्त्र उद्योग, मृद भांड, मिट्टी के बर्तन बनाने के उद्योग, मनके के कारखाने, सीप बनाने की कारखाने, मुहरे, मृद मूर्तियों इत्यादि के प्रमाण मिले हुए हैं। सूती वस्त्र उद्योग के प्रमाण मोहनजोदड़ो और कालीबंगा से मिला हुआ है। मोहनजोदड़ो से तांबे में लपेटे हुए सूती वस्त्र, कालीबंगा में तांबे में लपेटे हुए सूती वस्त्र, तांबे के उस तरह के प्रमाण मिले हुए हैं। अब आगे हम लोग मृद भांड के बारे में अध्ययन करेंगे। मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन। सिंधु घाटी सभ्यता के जो मृद भांड थे, लाल व काले रंग के होते थे। आगे हड़प्पा सभ्यता के आगे काल या हड़प्पर काल में चित्रित दूसर मृद भांड का प्रयोग होता था। लाल व काले हड़प्पा सभ्यता में मृद भांड का प्रयोग होता था। ये मृद भांड चाक पर या हाथ से बनाए जाते थे। लोथल से सर्वाधिक मृद भांड के प्रमाण मिले हुए हैं। लोथल से चोंच में मछली दबाए चिड़िया और पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी के प्रमाण मिले हुए हैं। ये तो हो गया मृद भांड, मिट्टी के बर्तन। अब आगे हम लोग मनके के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मनके बनाने के जो साक्ष्य मिले हैं, चंद्रद्रोणों और लोथल दोनों जगह से मिले हुए हैं। सीप की जो उद्योग थे वो बालाकोट से मिले हुए हैं। मनके और सीप के बाद मोहरों पर हम लोग आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती थी, संभवतः 2000 से भी ज्यादा। ये मोहरे कैसे होते थे? ये सेल खड़ी से निर्मित होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के मोहर कैसे होते थे? सेल खड़ी से निर्मित होते थे। मैंने प्रीवियस भी क्लास में बताया है कि एक सिंगी वाले पशु की अधिकता वहां पाई जाती थी, या यूं कह लीजिए कुबड़ वाले सांड, बैल, घोड़ा इत्यादि के प्रमाण ज्यादा मिले हैं। गाय के प्रमाण कम मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में।
मोहनजोदड़ो से एक आदमी जो योग की मुद्रा में है, जिसके 3 मुख हैं, 1-2 सींग हैं, उसके प्रमाण मिले हैं, जिसको पाशुपत शिव कहा गया है। इतिहासकारों ने इसे क्या कहा है? पाशुपत शिव कहा है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, मुहर किससे निर्मित थे? किस पशु की ज़्यादा थे? किस पशु का नहीं था? तो गाय, शेर ये सब के नहीं थे। पाशुपत शिव का मुहर कहाँ मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। आगे हम लोग मृण मूर्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। मृण मूर्तियां सर्वाधिक कुबड़ वाला साड़ होता था। सर्वाधिक कुबड़ वाले साड़ की मृण मूर्तियां सिंधु घाटी सभ्यता में पाई जाती है। घड़ियाल, कछुआ, मछली के अंकन की मृण मूर्तियां हड़प्पा सभ्यता से साक्ष्य मिले हैं। तो हड़प्पा सभ्यता से किसके साक्ष्य मिले हैं? घड़ियाल, कछुआ, मछली के चित्रों के अंकन के साक्ष्य, मृण मूर्तियों के साक्ष्य हड़प्पा से मिले हैं। घोड़ा के अंकन की मूर्तियों के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिले हुए हैं। सिंधु घाटी का जब मैं समाज पढ़ा रहा था, तो समाज कैसा था? समतामूलक था, मातृसत्तात्मक समाज था। तो ये जो मातृसत्तात्मक समाज था, ऐसा नारी मृण मूर्तियों की संख्या के ज्यादा साक्ष्य मिलने के कारण इतिहासकारों ने ऐसा कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक था। ये जो नारी मृण मूर्तियों के प्रमाण हड़प्पा सभ्यता में मिले हुए हैं, इसके सर्वाधिक साक्ष्य भारत में नहीं मिले हुए हैं। भारत में वनावली में बस 2 ही जगह मिला हुआ है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, या कह सकते हैं कि भारत के बाहर ही नारी मृण मूर्तियों के प्रमाण मिले हुए हैं। यहाँ आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, आप लोग क्लियर रहिएगा कि नारी मृण मूर्तियों के सर्वाधिक प्रमाण हड़प्पा, मोहनजोदड़ो में मिले हुए हैं। भारत में वनावली में बस 2 जगह पर नारी मृण मूर्तियों के प्रमाण मिले हुए हैं। ये तो हो गए उद्योग के बारे में हो गया। एक यहाँ पर धातु की मूर्तियों का भी है, इसको देख लीजिए आप लोग। जैसे मैंने कल की क्लास में बताया, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है। तांबे से वो परिचित थे, चांदी से वो परिचित थे। एक क्वेश्चन पूछता है, चांदी का प्रथम प्रमाण कहाँ मिला हुआ है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में मिला हुआ है। तांबा में जब हम 3 मिलाते हैं तो कांसे का आविष्कार होता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो कांस्य युगीन सभ्यता मतलब ये तांबे, 300 चांदी, सोने सबसे परिचित थे। धातु की मूर्तियां वो बनाते थे। तो यहाँ पर बस ज्यादा आपको नहीं जानना है, एक चीज जानिए, कांसे की नग्न मूर्ति, कांसे की नग्न नर्तकी की मूर्ति का प्रमाण कहाँ पर मिला हुआ है? तो मोहनजोदड़ो व चंदुदरों से कांसे की नग्न नर्तकी की मूर्ति का प्रमाण मिला हुआ है। देखिए, इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता से ही हड़प्पा सभ्यता से ही मूर्ति पूजा का साक्ष्य मिलता है। इतिहासकारों का ये मानना है कि भारत में, या कह लीजिए इतिहास में, मूर्ति पूजा का प्रारंभ हड़प्पा सभ्यता से ही माना जाता है। ऐसा पुरातात्विक आधार पर इतिहासकार कहते हैं। तो यहाँ आप क्लियर रहिए, धातु की मूर्तियों का प्रमाण नग्न नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो व चंदुदड़ो से मिला हुआ है। ये तो हो गया उद्योग के बारे में। अगला जो टॉपिक है, सिंधु सभ्यता की लिपि है। सिंधु सभ्यता का जो लिपि है, भाव चित्रात्मक है या भाव चित्राक्षर है, पिक्टोग्राफ है, जिसको एक अन्य नाम है वास्ट्रोफिंडम। वास्ट्रोफिंडम, इसमें चिन्हों की संख्या 64 होती है, लगभग 400 तक। कुछ किताबें 200 से 400 लिखती हैं, लगभग 400 तक अक्षर होते हैं। अंग्रेजी का यू, अंग्रेजी का यू और मछली का चित्र यहाँ पर मिला हुआ है। बच्चों, भाव चित्रात्मक जो लिपि है वो दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लिखा गया है। भाव चित्रात्मक दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लिखा गया है। अभी तक यह लिपि पढ़ा नहीं गया है, अभी तक यह लिपि पढ़ा नहीं गया है। डॉक्टर मजूमदार ने सिंधु सभ्यता की लिपि को गोमित्री लिपि भी कहा है। अब आप एक हमारे सवाल का जवाब बताइएगा, विश्व की प्रथम लिपि किस सभ्यता की है, उसका नाम क्या है? कमेंट में आप मुझे बताइएगा।
मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। अब हम लोग सिंधु सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में चलते हैं। सिंधु सभ्यता का धार्मिक जीवन कैसा था? सिंधु सभ्यता आडंबर पर विश्वास नहीं करती थी। ये वस्तुओं की उपयोगिता पर ज्यादा ध्यान देते थे। ये जल पूजा, उर्वरा की देवी की पूजा, लिंग पूजा, अग्नि पूजा, ये सब करते थे। तो इनका धार्मिक जीवन कैसा था? जल पूजा का भी साक्ष्य मिला हुआ है। बृहत स्नानागार पुरोहित आवास का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। मोहनजोदड़ो से बृहत स्नानागार और पुरोहित आवास का साक्ष्य मिला हुआ है। बृहत स्नानागार सबसे बड़ी इमारत होती थी। हड़प्पा से उर्वरा की देवी या उर्वरता की देवी का एक मतलब नारी है जिसके गर्भ से एक पौधे का जन्म होता है, उसको उर्वरा की देवी हड़प्पा वाले मत कहते थे। वहां से इसका साक्ष्य मिला हुआ है। लिंग पूजा, वृक्ष पूजा, अग्नि पूजा हड़प्पा सभ्यता के लोग करते थे। अग्नि वेदिका, किसका? अग्नि वेदिका का प्रमाण कालीबंगा व लोथल से मिला हुआ है। आप नोट कर लीजिएगा, अग्नि वेदिका का प्रमाण कालीबंगा लोथल से मिला हुआ है। स्वास्तिक का चिन्ह संभवतः हड़प्पा वालों का देन था। अंत्येष्टि पर आते हैं। धार्मिक जीवन के बाद अंत्येष्टि पर आते हैं। तो अंत्येष्टि तीन तरह का होता था। अंत्येष्टि तीन तरह का होता था। पहला है पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, दाह संस्कार। तो बच्चों, अंत्येष्टि तीन तरह का है: पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, दाह संस्कार। हड़प्पा के लोग पूर्ण समाधिकरण ज्यादा करते थे। पूर्ण समाधिकरण की प्रक्रिया हड़प्पा में ज्यादा प्रचलित थी। जो कब्रिस्तान था वो बस्ती के बाहर होता था, वो घरों के बाहर होते थे। क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तीन युग समाधियां कहां से मिली है? तो तीन युग समाधियां लोथल से मिली हैं। एक युग समाधि कालीबंगा से मिली है। मालिक के साथ साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य रोपड़ से मिला हुआ है। और हड़प्पा से मिला है। R37 कब्रिस्तान हड़प्पा से मिला हुआ है। इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषताएं थी, जो उनका सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन था, मैंने आपको बताया। कुछ पॉइंट जो एग्जाम में आते हैं, मैंने आपको बताया। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही। कल की वीडियो में हड़प्पा सभ्यता के, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहर, उनमें मिलने वाले साक्ष्य, किस नदी किनारे है, किसने खोजा था, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।